सभी को नमस्कार। EFM की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कोसाइन के नियमों का, जिसके अंदर हमने कोसाइन का जो प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता हास नियम, उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम कोसाइन के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे, समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं कि संसाधन कहें या हमारा बजट कहें या आय कहें, वो क्या होती है, सीमित होती है, और हमारी आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित होती है। कोई भी उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको जो सीमित साधन है उससे वो इस हिसाब से उनका एक्सपेंसेज है उनको व्यय करे कि उससे जो उपयोगिता मिलने वाली हो उसको वो क्या हो, अधिकतम हो। अब चाहे हम उपभोक्ता की जगह उत्पादक की बात करें तो उत्पादक भी ये चाहेगा कि वो जो उसकी यूनिट्स है, जो फैक्ट्री की जो यूनिट्स है, उसको इस हिसाब से यूटिलाइज करे उनका प्रोडक्शन में कि उससे जो उत्पादन मिल रहा है, यानी सीमांत उत्पादन निजी रूप से जो मिल रहा है वो उसको क्या मिले, अधिकतम मिले। तो ये जो बेस कंसेप्ट है इसका कि सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त की जाए। तो उपभोक्ता क्या करता है कि उसकी जो आय है मान लो, उसको वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसका अलग अलग वस्तुएं उपभोग कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी जो अंतिम इकाई है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसको क्या मिल जाए, समान मिल जाए। क्योंकि सीमांत उपयोगिता सब चीज़ों पे समान मिल रही है, इसीलिए इस नियम का नाम क्या पड़ गया, समसीमांत उपयोगिता नियम। आज हम अध्ययन करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता कैसी, समान, तो उसको क्या कहा जाएगा, समसीमांत उपयोगिता नियम, यानी इक्वल मार्जिनल आपको यूटिलिटी मिलेगी। पहले इसका देख लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज क्या है इसकी, साधन क्या है, सीमित है। चाहे आय की बात की जाए या साधनों की बात की जाए, जो भी है वो क्या होते हैं, हमेशा सीमित होते हैं, और आवश्यकताएं क्या होती है आपकी, अनंत होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो सीमित साधन है आपके, उससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिले। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए और आपको बाजार से कोई चीजें परचेज करनी है जो आपके लिए यूजफुल है, तो क्या आप उनको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे या आप सोचेंगे, रेट का ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे नहीं इस चीज की बजाय हम ये वस्तु ले लेते हैं। आपको 3 वस्तुएं परचेज करनी है तो आप कोशिश करेंगे कि तीनों वस्तुएं आप बेस्ट चूज करें। जैसे नहीं होता, सेल चलती है बाय 2 गेट 3 फ्री, तो हम 2 खरीद लेते हैं, तो 3 भी हमेशा परचेज करने की कोशिश करते हैं कि उस रेट के अंदर भी आ जाए, हमारे कलर चॉइस भी उसमें मिल जाए, फैशन के हिसाब से भी सही है। तो हम क्या चाहते हैं, अधिकतम संतुष्टि चाहते हैं। साधन हमारे क्या होते हैं, सीमित। अब हम सीमित साधनों का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उनका विवेकपूर्ण आवंटन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका करते हैं कि कितने रुपए की, मान 2 रुपए की ये चीज खरीदनी है, 10 रुपए की ये खरीदनी है, 50 रुपए की ये खरीदनी है, तो उनका आवंटन क्या करेंगे, विवेकपूर्ण आवंटन करते हैं। विवेकपूर्ण आवंटन इसलिए करते हैं ताकि जो हमें उपभोग करने से जो उपयोगिता मिल रही है, हर अतिरिक्त इकाई से सीमांत उपयोगिता मिल रही है, वो क्या हो जाए, आपकी समान हो जाए। आपकी सीमित साधन या आय को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम इस हिसाब से उसका विवेकपूर्ण आवंटन करते हैं कि उसके उपभोग से हमें मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो। तो वो आपका क्या कहलाएगा, समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो क्या रहती है, समान रहती है। एक बार पुनः देखिए, साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताएं अनंत की संतुष्टि करने के लिए चाहते हैं कि उस बजट के अंदर अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस आय का हम इस हिसाब से विवेकपूर्ण आवंटन करते हैं कि उनसे जो प्राप्त होगी सीमांत उपयोगिता वो क्या हो जाए, हमें समान प्राप्त हो जाए। कैसे, एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। ये कोई वस्तु की इकाई है जो आप उपभोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इकाई आप उपभोग कर रहे हैं। 3 वस्तु आप यूज कर रहे हैं, कौन सी, गेहूं, चावल और चीनी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आपकी जो आय है वो कितनी है, 10 रुपए। 10 रुपए आपके पास है जिससे आप ये वस्तु परचेज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं की अगर आप एक इकाई उपभोग करते हैं आपको मान लीजिए 50 रुपये मिल रही है, दूसरी करोगे तो 40, तीसरी करोगे तो 30, चौथी करोगे तो 20। क्यों, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है, जो हमने कल अध्ययन किया था, कि जैसे जैसे आप किसी एक ही वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई में वृद्धि करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतरता घटती जाती है। तो जब एक इकाई का उपभोग करोगे तो 50, दूसरी इकाई का करोगे 40, 30, 20, 10, 5, 0, -5, था ना कल के लिए। तो इस इकाई को जैसे आप बढ़ाओगे तो उपयोगिता मिलेगी।
मान लीजिए चावल से पहले इकाई से आपको 40 मिल रही है, दूसरे से 30, 20, 10 सीमांत उपयोगिता असली में इस पे भी लागू होगा। इसी तरह आपको चीनी के आप वो कर रहे हैं पहले से 30, 25, 20, 10, ये काल्पनिक लिखे गए, आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ये काल्पनिक समझाने के लिए आपको बताया गया। अब हम बात करते हैं हमारे समसीमांत उपयोगिता नियम की। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि जो सीमित साधन है 10 रुपए है, उससे हम क्या लेना चाहिए, अधिकतम संतुष्टि लेना चाहिए। अब अधिकतम संतुष्टि लेने के लिए हम उसका क्या करेंगे, विवेक गुणांकन करेंगे। तो विवेक गुणांकन कैसे करेंगे, अब आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता कहाँ मिल रही है, पहला रुपया कहाँ लगाया जाए। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी उपयोगिता है, 50, सबसे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है। तो पहले ही पहला रुपया कहाँ पे लगाओगे, ये चीज परचेज करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रुपये की, दूसरे रुपये से क्या परचेज करें। तो नियम क्या कहता है, अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिल रही है। अब देखिए 40 यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन इस वस्तु का तो आप 1 यूनिट परचेज कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। तो अब आप क्या चाहोगे कि अब इसको टेस्ट करके देखते हैं नई वस्तु। तो आपने दूसरे रुपये से ये इकाई परचेज कर ली। अब आई बात तीसरे रुपये की, कहाँ लगाओगे, तीसरे रुपये से क्या परचेज करोगे। अब ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है, तो इससे उपयोगिता ज्यादा मिल रही है, तो हम तीसरा रुपया यहाँ लगाएंगे, ये यूनिट परचेज करेंगे। अब बात आती है चौथे रुपये की, इसकी आपने 2 इकाई उपभोग कर ली, इसकी 1 कर ली, यहाँ भी 30 मिल रही है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो अब हम चौथा रुपया कहाँ लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं। इसको आपने टेस्ट कर दिया, इसको टेस्ट कर दिया, तो नेचुरल सी बात है, आप क्या सोचोगे, चलो 1 लीटर चीनी की टेस्ट कीजिए। तो आप चौथा रुपया कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ये चीज परचेज करेंगे, व्यय करेंगे। अब बात आती है 5 रुपये, 5 रुपये आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा दिया, छठा यहाँ लगाओगे। अब 7वां कहाँ लगाओगे, सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। 8वां यहाँ पर, 9वां यहाँ भी 20, 10वां यहाँ भी 20, तो इसकी बाकी पीछे कम मिल रही है। तो जहां जहां में अधिक उपयोगिता मिल रही है, हमने क्या कर लिया, हमारे 10 रुपए को व्यय कर दिया। अब ये नियम क्या कहता है, सीमित साधन यानी 10 रुपए, अधिकतम संतुष्टि हमने कर दी, जहां ज्यादा मिल रही थी हमने उपयोगिता वहां हमने लगा दिया, विवेक गुणांकन कर दिया। अब ये कहता है कि हमने वो कर दिया, 10 रुपए कर दिए गए हमने सारे। अब जो इनसे उपयोगिता मिलेगी, सीमांत उपयोगिता, वो क्या रहेगी, समान रहेगी। अब हम देखते हैं समान रहेगी, यहाँ पे लास्ट क्या है 20, यहाँ भी क्या है 20, यहाँ भी क्या है 20। आ रहा है नहीं आ रहा समान, ये नियम कहता है कि अंतिम इकाई के उपभोग से मिलने वाली समान उपयोगिता क्या होती है, आपकी समान होती है। प्लस अब जो आपने यहाँ 10 रुपए जो व्यय किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये व्यय किए, इनसे जब आप टोटल को जोड़ोगे, सब यूटिलिटी को जोड़ोगे, सारी में टोटल करोगे, ये 10 आइटम है, तो इनकी जो टोटल आएगी, ये टोटल मैक्सिमम होगी। इसकी बजाय अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, अपना व्यय करेंगे या उपभोग में दूसरी इकाई लेंगे, आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो इसकी तुलना में कम होगी। सपोज दैट आपने 10 रुपये यहाँ लगाया, कहाँ लगाया आपने, इस पे लगा दिया, ये यूनिट परचेज कर लीजिए पर, या यहाँ लगाने के बजाय आपने क्या किया, ये कर लिया परचेज। अब देखो यहाँ आपको उपयोगिता कितनी मिल रही थी 20, लेकिन ये चीज खरीदी आपको उपयोगिता कितनी मिली 10, यानी 10 यूटिलिटी का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, नहीं हो गया। पहले दिन आप यहाँ खरीदने के बजाय ये यूनिट परचेज कर लेते हैं, सबसे पहले चीनी खरीदूंगा मैं तो 1 रुपये। अब यहाँ तो उपयोगिता आपको क्या मिल रही है 50, यहाँ क्या मिल रही है 10, यानी आपको 40 का क्या हो गया, लॉस हो गया, नहीं हो गया। तो ये नियम क्या कहता है, सीमित साधनों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम इस हिसाब से उनका विवेक गुणांकन करते हैं कि उनके उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अंतिम बिंदु पर समान रहती है। यही आपका नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता खास नियम, ये समसीमांत उपयोगिता नियम, इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस नियम की आवश्यकता क्या महसूस हुई, क्यों हुई, क्योंकि आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। आवश्यकताएं पूरी थोड़ी होती है। तो आपको साइकिल दिला दी, फिर आपको लगा मोटरसाइकिल होना चाहिए, मोटरसाइकिल दिला दिया, लगता है गाड़ी होनी चाहिए। तो आवश्यकताएं क्या है आपकी, अनंत है, और साधन आपके क्या है, सीमित है। तो जब साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, तो इन सीमित साधनों का विवेक गुणांकन आवश्यक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इस विवेक गुणांकन को कौन सा संभव बनाता है, समसीमांत उपयोगिता नियम बनाता है। इसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कम उपयोगिता के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करते हैं।
कैसे आपको अभी बताया था डायग्राम में, आप अपनी यूनिट कौन सी परचेज करें जिससे आपको ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। कम वाले पे थोड़ी करोगे। सपोज अगर आप पहले वाले और कम वाले पे कर रहे थे, अब आपको पता चला कि ये इससे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, तो आप उसको छोड़ के दूसरी वस्तु को, गेहूं को छोड़ के चीनी या चीनी को छोड़ के चावल उपयोग करना स्टार्ट करेंगे। इस कारण इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। कई बार आपको एग्जाम में समसीमांत उपयोगिता की जगह आपको क्या लिखा मिल जाएगा, प्रतिस्थापन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों चीजें सेम है। क्यों? क्योंकि हम इसमें कम उपयोगिता जिससे प्राप्त हो रही है उसकी तुलना में जिससे ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसकी जगह उसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों बातें एक ही। अब इसमें आधुनिक अर्थशास्त्र ने आगे और इसमें सुधार किया, उसकी व्याख्या को थोड़ा और विस्तृत कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो उपभोक्ता होता है उसका टारगेट ये नहीं होता कि सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। उसका टारगेट ये होता है कि उसको जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो जो उस चीजों पे व्यय कर रहा है उस इकाई के, वो दोनों क्या हो जाने चाहिए, समान हो जाना चाहिए। यानी सीमांत उपयोगिता मूल्यों के अनुपात में होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता जो है आप जो व्यय कर रहे हैं उनका अनुपात क्या हो जाना चाहिए, अंतिम इकाई का समान हो जाना। कैसे? इन्होंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कोई भी एक्स वस्तु आपकी गेहूं है, चावल है, चीनी, जो भी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, जिस इकाई का आप यूज कर रहे हैं वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी वाई। यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता को जब हम डिवाइड करते हैं एक्स वस्तु के मूल्य से, किसके बराबर आना चाहिए, सीमांत उपयोगिता y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। इसी तरह अगर आपकी तीसरी वस्तु है तो z के बराबर होना चाहिए। इसी तरह आपकी अनंत वस्तु है यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय pl। ये सब क्या आना चाहिए, आपके समान होने चाहिए। उपभोक्ता का यही टारगेट होता है इस चीज को करने का। एक बार दोबारा देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, सीमांत उपयोगिता को डिवाइड करते हैं उस इकाई के प्राइस से, वो किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु और अनंत वस्तु। तो ये आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये था आपका समसीमांत उपयोगिता नियम। इसकी मान्यताएं तकरीबन वही है जो सीमांत उपयोगिता आस नियम के संबंध में थी। वस्तुओं के प्राइस में चैनल नहीं होना चाहिए, आय में चैनल नहीं होना चाहिए, बातें समान रहनी चाहिए, वो सारी आप एसटीज वापस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।